हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। हम एक्सरसाइज 8.1 के इंट्रोडक्शन हमने कर लिया है, एग्जांपल्स हमने कर लिया है। सब एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशन करेंगे। जिन्होंने अभी तक इंट्रोडक्शन और एग्जांपल्स की वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद में उनको सॉल्यूशंस की वीडियो देखनी है। तो आज के जो सॉल्यूशंस है, अगर कल के एग्जांपल्स आपने अच्छे तरीके से किए हैं तो आज वाले सॉल्यूशन है वो कल वाले जैसे ही है, बहुत ही इजी। तो वन बाय वन हम करते हैं। तो सर पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो आपको एक ट्राइंगल बनाना है ए बी सी, जिसमें 90 डिग्री पे कौन सा है, एंगल बी। तो देखो एक ट्राइंगल बना देते हैं हम, ए बी सी, राइट एंगल एट बी। तो ये हाइपोटेनियस होगी, ठीक है। अब देखो ए बी दे रखा हमें कितना 24, ये दे रखा हमें 24 सेंटीमीटर, और बी सी हमें दे रखा कितना 7 सेंटीमीटर। और हमें साइन और कोस चाहिए। तो साइन कोस में क्या आता है, देखो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, पी बी पी अपॉन में एच एच बी। तो साइन कोस में क्या आता है, हाइपोटेनियस आता है। तो हमें एच की वैल्यू चाहिए, तो वो कैसे आएगी, वो पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे हम इसमें। तो देखो हमें गिवन क्या है, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। हमें गिवन क्या है इसमें, इन ट्राइंगल ए बी सी, जो राइट एंगल है वो किस पे है, राइट एंगल्ड एट बी। बी पे क्या है, राइट एंगल, ठीक है। एंड ए बी इक्वल टू गिवन हमें कितना 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू गिवन हमें 7 सेंटीमीटर। नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी। तो क्या हो जाएगा, देखो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर एज इट इज़, बी सी कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर 24 का स्क्वायर। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर हो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर होगा कितना 49, और 24 का स्क्वायर होगा कितना 576। तो ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो 625, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, वी गेट ए सी इक्वल टू कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें पता है लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, सो ये पॉजिटिव लेंगे हम। नाउ जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रखा है, साइन ए की वैल्यू फाइंड करो। तो साइन ए क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, और ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी होगा, सामने वाले साइड परपेंडिकुलर होती है, और हाइपोटेनस क्या होगा, ए सी होगा। तो देखो साइन ए कितना आ गया, बी सी कितना है 7, और ए सी कितना अभी फाइंड किया था हमने 25। एंड कोस ए वो क्या होता है, बी अपॉन एच। तो ए के रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा, ए बी होगा, अपॉन में हाइपोटेनस तो ए सी ही होगा। तो कोस ए कितना गया, देखो ए बी कितना है अपना 24 अपॉन में 25। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें फाइंड करना क्या, साइन सी की वैल्यू चाहिए हमें, पी अपॉन एच। अब सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा अपना, ए बी होगा, और ए सी तो क्या रहेगा, हाइपोटेनस रहेगा ही। तो साइन सी कितना गए, देखो 24 अपॉन में 25, एंड कोस सी बी अपॉन एच। सी के रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा, बी सी होगा, अपॉन में ए सी। तो कोस सी की वैल्यू कितनी आ गई, बी सी कितना है देखो 7,
तो 7/25। तो बस हमें 2 डायमेंशन दे रखी है, तीसरी हमने फाइंड कर ली। और साइन ए, कोस ए, साइन सी, कोस सी हमें पता है कि P/H होता है। अब फिर हमें ये देखना है कि जो एंगल हमें दे रखा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होगी, परपेंडिकुलर कौन सी होगी, बेस कौन सी होगी। तो जो भी एंगल हमें गिवन है उसके साथ वाली साइड कौन सी होगी, बेस होगी, और उसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, इसको आप नोट कीजिए। फिर सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या हो रखा है, इन फिगर, ये फिगर दे रखा है हमें। अब इसमें बोल रखा है कि आपको tan p माइनस कोट r चाहिए। तो हमें इसमें 2 साइड दे रखी है, थर्ड हमें पता नहीं है। तो हम किससे फाइंड करेंगे, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो पहले QR की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल PQR। तो ये क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर। अब PR हमें दे रखा है कितना, 13, तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू PQ हमें दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में QR का स्क्वायर। तो देखो QR का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 का स्क्वायर 169, और ये LHS में जाएगा तो 12 का स्क्वायर माइनस का 144। तो QR का स्क्वायर कितना आ गया, देखो 25 आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, वी गेट QR इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 यूनिट। ये सेंटीमीटर दे रखा है तो आप सेंटीमीटर लिख दो आप। नाउ अब मुझे tan p चाहिए, और tan p मेरे को पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, P/B होता है। अब P के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, QR होगा अपना, और P के रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा अपना, PQ होगा। तो tan p कितना आ गया, देखो QR की वैल्यू कितनी है, ये रही 5, अपॉन में PQ की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो ये tan p आ गया। एंड अब मुझे चाहिए कोट R। कोट R क्या होता है, B/P। R के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, R के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी तो PQ, अपॉन में बेस, अपॉन में अच्छा R के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और R के साथ वाली साइड क्या होगी, बेस होगी। तो ये QR बेस हो जाएगा, और परपेंडिकुलर क्या होगा, PQ होगा। तो कोट R कितना हो जाएगा, देखो QR कितना है 5 सेंटीमीटर, PQ कितना है 12 है, तो ये कोट R हो गया। नाउ tan p माइनस में कोट R कितना हो जाएगा, देखो 5/12 है, माइनस में 5/12 है। इट इम्प्लाइज tan p माइनस में कोट R कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है, आप भी आराम से इसको कर सकते हो। तो इसको नोट करो। फिर थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, sin A इक्वल टू 3/4 दे रखा हमें, कैलकुलेट cos A एंड tan A। ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं इसमें। तो देखो हमें गिवन क्या है, sin A इक्वल टू 3/4। we know that sin A इक्वल टू, साइन क्या होता है, P/H होता है, और ये हमें क्या दे रखा है, 3/4 दे रखा है, मतलब परपेंडिकुलर दे रखा है हमें और हाइपोटेन्यूस दे रखा है हमें। ठीक है, तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं ABC। अब देखो हमें A के रिस्पेक्ट में देखना है, A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, BC होगा। तो परपेंडिकुलर 3 दे रखा है हमें, और हाइपोटेन्यूस दे रखी है 4। अब हमें AB की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए हमें,
ए बी की वैल्यू चाहिए। तो देखो अब ए बी कैसे फाइंड करेंगे, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। नाउ बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी, वी गेट ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। ए सी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी कितना था 3 का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर ए बी का स्क्वायर हम देखें तो 16 माइनस में ये इधर आएगा तो 9, तो ए बी का स्क्वायर कितना आ गया 7 आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड वी गेट, ठीक है। तो ए बी कितना आ जाएगा √7 और ये यूनिट हो जाएगा। नाउ अब क्या चाहिए मुझे, कोस ए चाहिए मुझे। कोस ए क्या होता है B/H होता है। ए के रिस्पेक्ट में बेस क्या हो जाएगा AB हो जाएगा और हाइपोटेनियस AC हो जाएगा। तो कोस ए कितना आ जाएगा, देखो AB कितना है √7 अपॉन में H कितना है 4, तो ये क्या हो गया कोस ए की वैल्यू हो गई। एंड tan A क्या होता है P/B होता है, तो ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा ये हो जाएगा BC और बेस क्या होगा AB होगा। तो tan A क्या हो जाएगा 3 में √7। अगर आप एग्ज़ाम में यहाँ भी छोड़ के आओगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर आप इसको रैशनलाइज़ करना चाह रहे हो तो रैशनलाइज़ भी कर सकते हो इसको, ठीक है। कैसे, अब देखो मैं √7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को, तो tan A कितना आ जाएगा देखो 3 अपॉन में 7। ये भी आंसर सही है आपका। अगर आप इस फॉर्म में छोड़ के आ रहे हो आंसर को तो ये आंसर भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 हम सोल्व कर रहे हैं। सिंपल एकदम। गिवन क्या हमें देखो 15 cot A इज इक्वल टू 8। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ cot A इज इक्वल टू 8, ये 15 RHS में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सिंस वी नो दैट cot A क्या होता है, cot क्या होता है B/P, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आपको दे रखा है 8/15, तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दो ABC। बेस ए के रिस्पेक्ट में देखो, एंगल ए के रिस्पेक्ट में देखना आपको। एंगल ए के रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा AB होगा एंगल ए के रिस्पेक्ट में, तो ये दे रखा है हमें 8। और एंगल ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा BC होगा, ये 15 है। और हमें H की वैल्यू चाहिए तो अप्लाई कर देंगे हम क्या पाइथागोरस थ्योरम। नाउ बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC वी गेट AC स्क्वायर क्या आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AC कितना है, AC का स्क्वायर एज इट इज़ रखेंगे हम। AB कितना है यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस में BC कितना 15, तो 15 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कितना आ गया देखो 64 प्लस में 15 का स्क्वायर 225। तो AC का स्क्वायर देखो 982। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड वी गेट AC कितना आ जाएगा 17 और क्या कर देंगे हम यहाँ पे
यूनिट्स। ठीक है, नाउ अब हमें क्या चाहिए, साइन ए चाहिए हमें। साइन ए क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो साइन ए क्या आ जाएगा, देखो बी सी कितना दे रखा है आपको, बी सी 15 और हाइपोटेनस कितना है 17। तो साइन ए कितना हो गया, 15 अपॉन 17 हो गया। एंड सेक ए क्या होता है, देखो साइन कोस टेन कोट सेक एच अपॉन बी होता है। क्या होता है, एच अपॉन बी। हाइपोटेनस क्या यहाँ पे ए सी है और बेस ए के रिस्पेक्ट में ए बी। तो सेक ए कितना गया, देखो 17 अपॉन में बेस कितना है, 8 है। ठीक है, तो फटाफट इसको आप नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ऐसे 5-6 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं, तो अब देखो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आराम से इसको करेंगे हम। देखो गिवन क्या हमें, सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन में 12। सिंस वी नो दैट सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन कोस टेन कोट सेक। सेक क्या होता है, एच अपॉन बी, और हमें 13 अपॉन 12 दे रखा है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे हम। ए बी सी, और मैं इसको एंगल ए को मैं थीटा लिख लूँगा, एंगल ए को मैं थीटा कंसिडर कर लूँगा। ठीक है, और ये 90 डिग्री है। अब देखो हाइपोटेनस 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, ये 13 हो गई, और थीटा के रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में बेस होगा अपना ए बी, तो ये है 12। तो हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए हमें। नाउ बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी, तो क्या हो जाएगा, देखो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। तो ए सी हमें दे रखा है 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हमें 12 दे रखा है, तो 12 का स्क्वायर प्लस में बी सी हमें फाइंड करना है। तो ये एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है, तो देखो बी सी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ से 169, ये इधर आएगा तो माइनस का 144। इट इम्प्लाइज बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 25। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड वी गेट, तो बी सी कितना आ जाएगा, देखो 5 यूनिट्स। अब 1 बाई 1 हम सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखो सबसे पहले साइन थीटा क्या होगा, पी अपॉन एच, थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बी सी, हाइपोटेनियस ए सी। तो साइन थीटा कितना आ गया, देखो बी सी कितना है, बी सी अभी हमने फाइंड किया 5, तो 5 अपॉन में 13। सेकंड है कोस थीटा, तो वो क्या होता है, देखो बी अपॉन एच, तो थीटा के रिस्पेक्ट में बेस क्या है यहाँ पे ए बी, हाइपोटेनस कितनी यहाँ पे ए सी, तो कोस थीटा कितना आ गया, देखो 12 अपॉन में 13, 12 अपॉन में 13। थर्ड हम फाइंड करेंगे क्या, टेन थीटा, वो क्या होता है पी अपॉन बी, ए थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे बी सी, बेस क्या है यहाँ पे ए बी, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, देखो बी सी 5 और ए बी कितना है 12 है। फोर्थ साइन कोस टेन कोट, कोट थीटा क्या हो जाएगा, देखो बी अपॉन पी, इसी का रेसिप्रोकल होता है, तो ए बी अपॉन में बी सी आ जाएगा, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा 12 अपॉन 5 हो जाएगा। 5 का देखो सेक थीटा हमने फाइंड कर रखा है, अब लास्ट बचा कौन सा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है एच अपॉन पी,
हाइपोटेनस AC और परपेंडिकुलर थीटा के रिस्पेक्ट में BC। तो कोसेक थीटा कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे AC कितना अपना 13 और परपेंडिकुलर BC कितना अपना 5। तो ये कोसेक थीटा हुई। तो सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है, आप इसको नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो कल हमने एक एग्जांपल किया था, लास्ट एग्जांपल था शायद तक वो, ठीक है। तो सेम वो का वो क्वेश्चन है, ठीक है। वही कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और ये भी वो भी इजी था और ये भी एकदम इजी है। देखो अब ये वर्क है एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, उसमें A और B क्या एक्यूट एंगल्स है। तो ये A इसको मान लेते हैं हम और B इसको मान लेते हैं, ये C हो जाएगा 90 डिग्री। सबसे पहले हम लिखते हैं जो गिवन है, हमें गिवन दैट, हमें क्या गिवन है, cos A इज इक्वल टू cos B, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है हमें, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। प्रूफ देखेंगे इसका हम बहुत ईजी, कल वाले जैसे कर देंगे इसको हम। सिंस cos A इज इक्वल टू cos B। अब देखो cos A क्या होता है, B अपॉन H इज इक्वल टू B अपॉन H। बेस A के रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा, A के रिस्पेक्ट में बेस AC होगा और हाइपोटेनियस AB। देखो B के रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा, BC होगा और हाइपोटेनियस तो वही रहेगा AB। तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा। अब AC इज इक्वल टू क्या आ रहा है, BC आ रहा है। AC इज इक्वल टू क्या आ रहा है, BC आ रहा है। और कल भी हमने सीखा था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सेम साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, देखो AC के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल B इज इक्वल टू BC के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल A। ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। रीज़न क्या लिखेंगे हम, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखो हमें आंसर इस फॉर्म में देना है, A इज इक्वल टू B। तो देखो हम इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे इसको हम, ठीक है ना, इन्वर्स, ठीक है। ये A पहले लिख लेंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, हैंस प्रूव्ड। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम 1 to 6 क्वेश्चन ही करेंगे। इसकी जो अगली वीडियो होगी उसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो करेंगे। तब तक आप खूब सारा हार्ड वर्क कीजिए और खूब मस्त रहिए, ठीक है।